ये हम पहुंचे जोलिंगकोंग, टेंट के अंदर रुके थे। ये देखो मेरठ वाले भी यहाँ पे इधर हरिद्वार वाले भी टेंट गा रहे। देहरादून वाले ठंडी जाति के लोग हैं भाई। दो टोपे लगा रहे, तब से कह रहा हूँ ठंड ज्यादा लगती या। दो दो लेयर हमने ओढ़ ली। भैया ने 4 कंबल डाले हुए, भैया ने भी 2 कंबल डाले हुए मस्त करके। लड़का ब्रश भी करता है। इधर ब्रश कर रहे हैं, साईं बाबा सो रहे हैं। सही कह रहे हैं। कुछ चमत्कार तुम ही कर सकते हो। खुलेगा मौसम यार। एज़ यूजुअल जैसे लड़कों का कमरा होता है वही हाल है टेंट की भी। लेकिन बाहर के नज़ारे आप देखें, ये देखिए क्या सुंदर और सुहाना दिन है। ये है महादेव की नगरी आदि कैलाश, जोलिंगकोंग, जो यहाँ पर बेस स्टेशन है आदि कैलाश का। कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं घोड़े घास चरते हुए। सुंदर सुदूर ठंडी हवाएं पहाड़ों को चीरती हुई आपके गालों पर मारती हुई तमाचे। कुदरत अपने आप में बहुत खूबसूरत इस जगह पर। मौसम का जायज़ा लिया जा रहा है। हल्की हल्की फुहारें पड़ रही हैं। तैयार होके निकले हैं बाहर। शरीर अब भी अंगड़ाई ले रहा है, ठंड इतनी ज़्यादा है। लेकिन मौसम खुलेगा और हम दर्शन कर पाएंगे बाबा आदि कैलाश के। आपको भी कराएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ये एरिया जो आप देख रहे हैं सामने, ये है आदि कैलाश की माउंटेन रेंज। रात को हल्की फुल्की बर्फ़बारी भी हुई थी, लेकिन सुबह होते ही वो बर्फ़ अब पिघल चुकी है। निकले हैं तीनों दोस्त एक बार फिर से आगे की जर्नी के लिए। आज जो टोटल जर्नी होने वाली है वो गौरी कुंड, पार्वती कुंड और आदि कैलाश बेस समिट हम लोग करने वाले हैं। आप अपने सामने जो देख पा रहे हैं वो नज़ारा है माउंट कैलाश का। ये यहाँ पर एक साइन बोर्ड भी दिया गया है आदि कैलाश के बारे में, इस पर लिखा गया है। ये छोटा सा मूस अपनी दिनचर्या शुरू कर रहा है। आदि कैलाश में भी ये पाए जाते हैं, मोस्टली ये देखने को मिलते हैं लद्दाख राइड में। बट यहाँ पर भी हमें ये 2-4 मिले थे। बहुत प्यारा सा जानवर है, छोटा सा खरगोश लगता है देखने में। ये सारा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये जब मोदी जी यहाँ आए थे उसके बाद बने हैं। जब मैं इससे पहले यात्रा किया था उस समय ये कुछ नहीं था। चलिए चलते हैं अब गौरी कुंड के लिए। रास्ता जितना सरल सा दिखता है उतना ये सरल है नहीं। थोड़ा सा टफनेस बढ़ती जाती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन कहीं पर कम हो तो सांसें उखड़नी शुरू होती हैं, और यहाँ सच में ऑक्सीजन कम है। रात को जब हम सोए थे टेंट में तो ऑक्सीजन कम होने के कारण नींद नहीं आई और हल्का सा सर दर्द बना रहा। ये देखिए आदि कैलाश का नज़ारा। कुदरत ने अपने आप को यहाँ पर भरपूर सजाया हुआ है। छोटे छोटे ज़मीन से चिपके हुए फूल, और हम भी बन गए फूल ज़मीन पर बैठकर, क्योंकि थकान लग चुकी है। थोड़ी देर सुस्ता लिया जाए फिर चलेंगे आगे की तरफ। अभी थोड़ा और चलना बाकी है। तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन यकीन कीजिए आपको थका देने वाला ट्रैक है। और क्योंकि सामने दिख रहे हैं आदि कैलाश के दर्शन, तो थकान भी कम ही लगती है। पहुंच गए गौरी कुंड। बाबा आदि कैलाश की तलहटी में बसा हुआ गौरी कुंड। यहाँ पर कुछ प्रतिमाएं भी रखी गई हैं। प्रतिमाएं भी भोलेनाथ और माता पार्वती की ही हैं, लेकिन इतना शॉल और चुनरी यहाँ पर उड़ा दी गई है कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन
कौन है। ये कैलाश का प्रतिबिंब गौरी कुंड पर दिखता हुआ कितना सुंदर सुकून देने वाला नज़ारा है। आपको लगता है कि यहीं पर बैठे रहें, समय थम सा जाता है। अंकित भैया बैठे हैं सामने, काफ़ी देर हो गई है इनको बैठे हुए भी, मुझे बैठे बैठे भी काफ़ी देर हो चुकी थी। भैया कहने लगे चल यार चलते हैं आगे, और भी लंबा सफ़र है, लेकिन मन करता है थोड़ी देर और बैठा रहूं। इतनी शांति जो है यहाँ पर, वो हमारे ऊपर से जो कौवे भी उड़ रहे हैं उनके पंखों की सरसराहट भी हमें नीचे सुनाई दे रही है। पानी का बहना अलग शोर अलग सुनाई दे रहा है। बाबा भी कभी दिखते हैं कभी छुपते हैं। ये बादलों की रजाई ओढ़े बैठे हैं। अभी दर्शन करने के बाद अब चले हैं वापस, पहुँचेंगे पार्वती कुंड की तरफ। ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये है भीम की द्वारा की गई धान की खेती। यहाँ पर भीम ने अपने प्रवास के दौरान एक खेती की थी, धान की खेती। यहाँ पर साइन बोर्ड भी आपको देखे मिल जाएंगे। इसमें लिखा है कि धान की खेती के बीच में जाना मना है, आप किनारे से ही इसे देख सकते हैं। ये धान अपने आप उगती है, अपने आप ख़त्म होती है, अगले साल फिर से उग जाती है। अब खेती को पीछे छोड़ते हुए बढ़ते हैं आगे, जो कि अपने आप में एक बहुत सुंदर नज़ारा होने वाला है। अब हम पहुँचेंगे माता पार्वती कुंड। आप चलते रहिए हमारे साथ। जो आप नज़ारा सामने देखने वाले हैं ये देखिए, ये है पार्वती कुंड। आज से 4 साल पहले जब मैं इस यात्रा पर आया था तब ये कुंड इससे थोड़ा और बड़ा दिखता था, क्योंकि जो पीछे का एरिया आप देख रहे हैं इसमें जहाँ पर आपको बहाव सा मिल रहा है वो भी उस समय पानी से भरा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे इस पे पानी कम हो रहा है। मौसम गर्म होने लगा है और ग्लेशियर पिघलने लगे हैं, पानी भी धीरे धीरे कम होने लगा है। इसके सामने जो आप एक मंदिर देख रहे हैं वो महात्मा ततय के द्वारा बनाया गया मंदिर है। रक्षाबंधन के दिन यहाँ पर ख़ास किस्म का एक त्यौहार मनाया जाता है जिसमें गुंजी, बूंदी और जोलिंगकोंग के लोग हिस्सा लेते हैं। एंड नाउ वी आर रिटर्निंग बैक टू जोलिंगकोंग। लेकिन जो हमें नज़ारा अब दिखा है वो आपको भी देखना चाहिए। धान की खेती पर हवा जैसे कंघी करती हुई आगे बढ़ रही है। क्या लहलहाती फसल जो देखने को मिली है, हमें दिल खुश हो गया है। गाइस, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप जो भी अपना खाने पीने का सामान लेके जाते हैं वो अपने साथ वापस ले आया कीजिएगा प्लीज़। अब ये बताइए भैया, हरिद्वार से यहाँ कूड़ा उठाने आए हैं क्या? ये बताओ मेरठ कैसे पहुंचेगा बहुत जल्दी। आज पहुँचेंगे पिथौरागढ़, कल सुबह निकलेंगे। जोलिंगकोंग की आखिरी चाय, आदि कैलाश, पार्वती कुंड और गौरी कुंड सारे तो बहुत तीनों सबमिट हो चुकी हैं। अपने पड़ जाए। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है यार। Hi, this is Ankit. On behalf of Yogesh, I want to share my personal feelings to the guys who visits the mountains in Uttarakhand and Himachal and any other places in India. We are requesting you people to please carry your garbage with yourself because guys are travel around 700 kilometers and we just throw our garbage on our hills, on our holy places like Adi Kailash, Parvati Kund, and
लाइफ में पहली बार लोकेश ने लाइव स्नोफॉल देखी आज। बहुत महीन महीन सी बर्फ़ गिर रही है। जल्दी बोलो, खत्म हो जाएगी फिर। ख़त्म हो गई। अब वापसी करते हुए दिन के टाइम पे लगी है भूख, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी 2 मिनट वाली मैगी बना ही लेते हैं। अब आपको तो पता ही है कि ये 2 मिनट वाली मैगी आज तक कभी 2 मिनट में बनी नहीं है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं 2 मिनट के 10 मिनट ज़रूर लगाएंगे, लेकिन बना के खाएंगे ज़रूर। दोस्तों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो अंकित भैया ने आपसे रिक्वेस्ट की थी पहाड़ों पे अपना कूड़ा और गार्बेज न फैलाने की, उसे कृपया ध्यान रखिए और उम्मीद करता हूँ आप इस बात को मानेंगे। यकीन कीजिए दोस्तों, ये मैगी ने जितना टाइम लिया बनने में उतनी ही ये शानदार बनी भी थी, क्योंकि अंकित भैया ने हर चीज़ बड़े प्यार से काट के इसमें डाली थी। मैगी के साथ कोक का कॉम्बिनेशन पता नहीं आप लोगों को पसंद है या नहीं, लेकिन हमें बहुत पसंद आया, क्योंकि हमारे पास पीने को पानी नहीं बचा था, इसलिए कोक से ही काम चलाना पड़ा। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से किसी अन्य ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए और घूमते रहिए। बाय बाय।